या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं इल्तिजा करता हूँ या रब मेरी मदद फरमा। हिम्मत करो नफीस, हिम्मत करो। मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास लाऊंगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। कुछ भी हो जाए मैं ईद को लाकर रहूंगा। डॉक्टर जल्दी आइए, देखें। नफीस ऐसा मत करो, ऐसा मत करो नफीस। हिम्मत करो नफीस, हिम्मत करो। क्योंकि आप महीनों से रुपोश थे, बहुत दिनों से आपकी कोई खबर भी नहीं थी। और नफीस कलीली तहवील में नफीस साहबा, आपकी सूरत हाल को आपके वकील के जरिए मद्देनजर रखा जाना चाहिए था और इसीलिए। मुख्तसर सा बताओ, मुख्तसर, सादा और वाज़ेह। बात घुमाने से यह जाहिर नहीं होता कि तुम कितनी अक्लमंद हो। इसलिए जो भी बात है मुझे सीधी तरह बताओ तो अच्छा होगा। मुख्तसर सुनना है। खुलासा ये है, तहवील नफीस साहबा की है। अगर आपको याद है, जब आपकी हिदायत पर नफीस साहबा पर से इल्ज़ाम हटा दिया गया था और उसके बाद नफीस साहबा के लिए तहवील लेना बहुत आसान हो गया था। जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने की वजह से वो मुझे हर जगह तलाश कर रहे हैं। मुझे इस मुश्किल से निकालो। ठीक है मेरी जान, परेशान मत हो। तो मुस्तफा को भी छुड़ाने से ज्यादा आसान काम है। एक मिनट, नफीस के बारे में जो शिकायत की थी उसे आप फौरन वापस लें। लेकिन विदात साहब, लेकिन कुछ नहीं। कुछ ऐसा करो जैसे कोई गलतफहमी हुई हो और उसने अपने बाबा से इजाजत ले ली हो। शैतान के साथ रक्स करने से शैतान बदल नहीं जाता, लेकिन हम बदल जाते हैं। तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है विदात। तुम ठीक कहती हो नफीस, तुमने सीखा है, लेकिन तुमने उतना सीखा जितनी मेरी इजाजत थी। अब जबकि मैं यहां मौजूद हूं और फिर मैं बेकसूर भी हूं वकील साहब, तो मैं अपने बेटे की तहवील हासिल कर सकता हूं, है ना? ये काम इतना आसान नहीं है जो रातों रात हो जाए। इसके लिए हमें एक प्रोसेस से चलना होगा, जिसके लिए हमें एक फिर से दरखास्त। वही लंबे लंबे जुमले। ओरहान, आप जा सकती हैं, शब्बा खैर। और मेरे बेटे को मेरे पास ले आए। मैं जानता हूं कि ये ऐसी चीज नहीं जो रातों रात मुमकिन हो सके, लेकिन जितना जल्दी हो सके कीजिए। शब बखैर। ओरहान, जी विदात साहब। घर में इतनी खामोशी क्यों है? सारे लोग कहाँ हैं? फिकरत साहब ने अपने आदमियों को वापस बुला लिया है। क्यों? मुझे नहीं मालूम।